इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल आपका मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और आज अगर आप देखोगे तो बाजार में फाइनली एक ब्रेकआउट वाला मोमेंटम आया। बाजार पिछले काफी दिनों से ना इसी रेंज बाउंड के बीच में मार्केट फंसा था, राइट, और 23,800 के ऊपर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था और 24,000 मार्केट को चेज करना चाहिए था। फाइनली बाजार ने सुबह से काफी ड्रामा किया और 24,000 के लेवल पे एज अ रिजेक्शन फेस करा था, बट लास्ट में आप देखोगे ना सेकेंड हाफ में एक बार ड्रॉप दिया, राइट, बुल को ट्रैप करके नीचे गिरा। उसके बाद जो रिवर्सल आया ना लास्ट के, देखिए 2 कैंडल पे बाजार में जबरदस्त रिवर्सल और 24,000 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया। और इनफैक्ट सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, अगर आप देखोगे करंट जो क्लोजिंग है ना वो भी 24,031, यानी कि बाजार 24,000 के ऊपर है। अब कल एक्सपायरी का दिन है, क्या हम बुल रैली कंटिन्यू कर पाएंगे या बाजार में बुल ट्रैप होगा ना। जहां तक ओवरऑल बाजार का सेटअप है, आज पूरा बाजार ग्रीन जोन पे बंद था। बैंक निफ्टी भी आपका 55,200 300 के जोन के आसपास है। सेक्टर वाइज आज चौतरफा तेजी था, सिवाय एफएमसीजी काउंटर जहां पे फ्लैट नेगेटिव रहा। बट आज जिसने साथ दिया वो है आपका प्राइवेट बैंक, जबरदस्त तेजी रहा। रियलिटी में तेजी रहा, ऑटो काउंटर्स में तेजी रहा। उसके बाद देखोगे तो पीएसयू बास्केट में, यानी कि पीएसयू बैंक्स का बात करें तो जबरदस्त 2.9% तेजी। कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस चौतरफा तेजी था। ऑयल के प्राइसेस पे क्रूड ऑयल भी आप देखोगे तो $100 बैरल के नीचे आ चुका है। बट अभी एक लेटेस्ट वापस एक और एस्केलेशन थोड़ा सा सामने आ रहा है, और वो है ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। क्या किया ईरान ने? ऐसा कहा कि न्यूक्लियर कंसेशन जो ना था वो रिजेक्ट करा, और इनफैक्ट देर इवन क्लेमिंग कि हम लोग शायद पूरा का पूरा जो पीस स्टॉक है ना इसे हम लोग स्क्रैप कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब ये चक्कर में क्या है ना कि देखो पूरा का पूरा बाजार रिवाइव इसलिए हुआ बिकॉज ऑयल के प्राइसेस गिरे थे, इसलिए हुआ था कि यूएस और ईरान के बीच में ऑलमोस्ट डील फाइनल वाला सिचुएशन था। वॉर रुकने वाला था, ट्रम्प भाई साहब ने कहा कि चलो एक डील फाइनल होने वाला है, सब कुछ हो गया था। बट ईरान की तरफ से वापस फ्रेश न्यू ड्रामा चालू हो गया, और ये जो सांस बहु साजिश है ना ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ईरान की तरफ से ऐसा आ रहा है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कैंसलिंग द निगोशिएशन एंटायरली, यानी कि पूरा का पूरा निगोशिएशन कैंसिल करने वाले। तो ये जो न्यूज़ है ना ये कितना सही है और क्या हो रहा है सच में कैंसिलेशन, बेस्ड ऑन दैट बाजार में इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो आज खिला पिला तो दिया है, बिकॉज अब देखोगे ना मार्केट में बुल्स ने जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। कल अगर बुल ट्रैप कर गया ना बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉन नेगेटिव न्यूज़ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। साथ साथ एक और चीज़ जिसने आज बाजार को साथ दिया वो है, आप देखोगे ना क्रूड के प्राइसेस तो गिरे हैं, ठीक है, रूपी भी थोड़ा आज अप्रिशिएट होते हुए नजर आया, और यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है, इसके ऊपर भी अपडेट आया, और इसी के वजह से बाजार में एक और डबल इंजन हमें मोमेंटम देखने को मिल गया। निफ्टी 24,000 के पार, बैंक निफ्टी 55,300 के आसपास, सेंसेक्स 76,500 के ऊपर भी जा चुका था, बट चलो अभी 76,488 पे बंद है। मतलब ओवरऑल हम लोग एक जबरदस्त तेजी के साथ बंद है। हल्का सा स्लाइडली ओवरबॉट है बाजार। और इंट्राडे के हिसाब से बात करूं तो अगर कल प्रॉफिट बुकिंग करता है, बुल को ट्रैप करता है, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं होगा। बट आज जिस हिसाब से ये वाला रैली था ना सेकेंड हाफ में, दिख रहा है आपको, ये देखो सुबह सुबह जो गैप अप खुला, ठीक है, मान लिया गैप अप खुला, फिर उसके बाद ये जोन पे 24,000 पे बाजार बार बार रेजिस्टेंस फेस करा। देखिए 24,000 का लेवल, ये लाइन को बाजार टेस्ट ही नहीं कर पाए। फाइनली देखो यहां से गिरावट आया, ड्रिप दिया, फिर रिवर्स करके वापस एक डिप दिया, एंड देन दिस ब्रेकआउट के, यानी कि एक्सपायरी से पहले ये वाला मूव ना मुझे बुल ट्रैप का इंडिकेशन लगता है। अगर बाजार बुल ट्रैप किया ना तो कल जबरदस्त ट्रैप कराएगा, या फिर अगर बाजार में बुल रैली कंटिन्यू किया तो फिर हम लोग 24,200 300 का तैयारी करके चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रैप ना करे, बिकॉज अगर ट्रैप करेगा तो मार्केट गिरेगा, तो इसमें बाकी सारे स्टॉक्स भी गिरेंगे, और अगर बुल रैली कंटिन्यू करता है तो पोर्टफोलियो के लिए ग्रीन जोन देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है ना। आज हम लोग ने टेलीग्राम पे क्या किया वो भी डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो सेटअप होता है, जो लॉजिक होता है, ये सब कुछ हम लोग आपके साथ बना के शेयर करते हैं। और आज हम लोगों ने जो फ्री ग्रुप है हमारा, उस पर लगभग 273 पॉइंट्स कैप्चर किया था। कॉल ऑप्शन के 2 ट्रेड थे और यहाँ पे 3 एंट्री किए थे, हर एक स्विंग पे एंट्री किया था और अच्छा खासा पॉइंट भी मिला। लास्ट वाला स्विंग हम लोगों ने उसको और ट्रेल नहीं किया, वरना वहाँ पे जबरदस्त पॉइंट और मिल जाता। और प्रीमियम ग्रुप पे मॉर्निंग पे सेम 3 ट्रेड था, 3 एंट्री था, और एक बैंक निफ्टी वाले ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट मिल गया, और एक अच्छा खासा 523 पॉइंट्स का हम लोगों ने कैप्चर किया। टेलीग्राम चैनल का लिंक
अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे देखिए लिंक मिलेगा, जो ऑफिशियल ओरिजिनल लिंक है। और नीचे आपको सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन करेंगे तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे ही आप लैंड करोगे। चलिए बाजार के ऊपर आ जाते हैं, निफ्टी शुरुआत करते हैं। फाइनली एक ब्रेकआउट हमें 24,000 के ऊपर देखने को मिल गया और 23,800 के ऊपर देखने को मिल गया, राइट। बिकॉज काफी दिनों से एक बार, दो बार, राइट, 3 बार ऐसा बाजार फंसा हुआ था और फाइनली ब्रेकआउट आया। और सिर्फ ब्रेकआउट नहीं, मीन लेवल के ऊपर भी बाजार ने ब्रेकआउट किया। अब आवरली चार्ट में मीन लेवल कहां पे था? 23,858। दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मीन ऑफ द मार्केट, जो कि ये वाला लाइन है, दिस लाइन, ठीक है। ये देखो मीन लेवल यहां पे था, बाजार मीन लेवल के ऊपर है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना वो यहां पे है और यहां पे है। अब देखते हैं कि बाजार 24,240 और 24,327, क्या ये दो रेजिस्टेंस के जोन मार्केट पार कर पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए ओवरऑल सेटअप मार्केट का रिवर्सल देखने को मिला है। बुल साइड में कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, बट हाँ ट्रेंड में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अगर आपका ट्रेंड में ब्रेकडाउन जो था वो थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है, बिकॉज अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, सो एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स यूटिलाइजिंग दिस। ये अगर आप पैटर्न देखोगे तो इसके हिसाब से हम लोग अभी भी थोड़ा बाकी है कि हाँ चलो ट्रेंड में थोड़ा बाकी है ऊपर जाने का, बट बेस्ड ऑन दिस पैटर्न जो हमारा यहाँ पे टाइट रेंज बाउंड था ना ये वाला जोन पे, और नीचे का ये जोन पे जो ट्राइंगल वाला पैटर्न था, मैंने कल की वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था कि बाजार यहाँ से अगर इधर ब्रेकआउट देता है तो ठीक, नहीं तो बुल ट्रैप करके नीचे आ सकता है। अब देखो ये वाला अभी तक हुआ नहीं है, ये वाला हमें देखने को मिला और ऊपर की तरफ एक रैली हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। बट कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट करके 24,300 24,500 को चेस करेगा। बट फिलहाल के लिए रास्ता ऊपर की तरफ तो खाली है, बट रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग होगा, देखते हैं मार्केट पार कर पाता है कि नहीं। टेक्निकल व्यू वाइज हमारे हिसाब से सेटअप थोड़ा बुल के फेवर पे है, बट जैसा मैंने कहा ईरान और यूएस के बीच में अगर पीस निगोशिएशन कंप्लीटली वाइप आउट यानी कैंसिल हो जाता है तो बाजार में कंप्लीट बुल ट्रैप देखने को मिलेगा, और स्मॉल प्लेस को ट्रैप करना बड़े प्लेस का काम ही है, तो उससे थोड़ा बच के रहिए ना। जहां तक एक्सपायरी है वोलेटिलिटी तो होगा ही, साथ साथ पीसीआर को देखेंगे ना तो 1.298 विच बेसिकली मीन्स के बाई साइड के सेंटिमेंट तो है, बट एक वार्निंग देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज बाजार ओवर बॉट है, ठीक है, और इसके हिसाब से बुल ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर रहेगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय कॉल साइड में सेटअप ज्यादा है, यानी कि बुल के फेवर पे है, बट ये वाला रिस्क फैक्टर प्लीज कीप इन माइंड। अब ईरान के ऊपर पूरा गेम प्लान है, क्या डील करता है, ये पी स्टॉक करता है या रिजेक्ट करता है। फिलहाल के लिए अगर बात करूं मिड जोन का तो 24,000 के लेवल पे आपका एक इमीडिएट मिड जोन बनी जाता है बाय डिफॉल्ट। रेजिस्टेंस पे मैंने अभी आपको 2 लेवल मार्क कराया, 24,240 24,327, तो राउंड फिगर कर लेते हैं, 24,200 और 300 पे पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद 24,500 और 600 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर और मैं अभी फिलहाल जाना नहीं चाहूंगा, पहले ये 2 लेवल ही पार करे। नीचे का तरफ 24,000 अगर टूट गया तो फिर 23,800 के आसपास दोबारा दर्शन देगा, बिकॉज लास्ट टाइम यही जोन पे बाजार रेजिस्टेंस फेस करा था। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट तो दिया, बट अट्रैक्शन पॉइंट यहाँ दोबारा आएगा और ये टूटा तो फिर 23,700 23,600 500 के जोन के आसपास सेटअप रहेगा। ओवरऑल जो मेरा व्यू होगा वो मैं मिक्स्ड लेने के जाना चाहूंगा, बट हाँ इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट के जगह पे अभी बुल के सेंटीमेंट पे है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। एक चीज आप वॉच कीजिएगा, यूएस और ईरान के बीच में क्या अपडेट आ रहा है, बिकॉज वो मेरे हाथ पे नहीं है। टेक्निकल वाइज तो हम लोगों ने ब्रेकआउट किया ट्रेंड के ऊपर जो रेंज बाउंड पे था, और जो ट्राइंगल पैटर्न बना था, राइट, यहाँ पे जो ट्राइंगल पैटर्न बना था उसके हिसाब से भी हम लोगों ने थोड़ा रिवर्सल दिया, राइट। ये वाला ट्राइंगल पैटर्न जो यहाँ बना था, ये वाला, इसके हिसाब से भी ब्रेकआउट करके ऊपर गए हैं। तो बुल रैली जनरली करना चाहिए, बट जैसे मैंने कहा कि बुल रैली टिक मार्क दिया, बट बाजार अगर बुल को ट्रैप करता है तो फिर ये साइड का स्विंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो प्लीज प्लीज बी वेरी कॉशन, कल एक्सपायरी है और सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लाइंस आपके सामने है, पहले से भी मैंने ड्रॉ किया था और मैंने क्लियरली कहा था कि बाजार लास्ट टाइम भी जब यहां ऊपर गया था ब्रेकआउट करके मीन के ऊपर, वापस यहां से बुल को ट्रैप करके नीचे लेके आया, फिर दूसरी बार यहां पे हाई बनाया फिर गिरा, फिर यहां पे हाई बनाया फिर गिरा, और उसके बाद आप देखोगे ना फाइनली यहां से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया। काफी दिनों के बाद बाजार में ये ब्रेकआउट आया और ये वाला जो टॉप लाइन था ना, ये लाइन, इस लाइन को बाजार में चेज कर दिया, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड टारगेट था, कल के वीडियो पे आप चाहो तो एक बार संडे वाला वीडियो पे मैच कर लीजिएगा,
दिस इज डन और ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ टच नहीं, मार्केट ने इसके ऊपर देखो 2 कैंडल ब्रेकआउट भी दिया, लास्ट के 2 घंटे में ब्रेकआउट रैली भी कर दिया, जो कि सोने पे सुहागा, अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये अगर रैली कंटिन्यू करता है तो 56,000 का तैयारी करके चलेंगे एज एक्सपेक्टेड, नहीं तो बाजार वापस ये मीन लेवल 54,672 पे ड्रॉप और यहां से एक बुल ट्रैप कर सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेगा, बिकॉज अभी अभी तो ईरान और यूएस के बीच में डील होने ही वाला था, पीस टॉक चल रहा था, ऊपर से वहां पे अभी न्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ईरान की तरफ से वापस कैंसिलेशन वाला न्यूज़ आ रहा है, तो वो थोड़ा पैनिक क्रिएट करेगा। जहाँ तक पीसीआर का बात है, मंथली एक्सपायरी में 1 के ऊपर है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से, न्यूट्रल से हम लोग थोड़े बुल के फेवर पे गए, यानी कि बाई सेंटीमेंट पे जा रहा था, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बट बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं आपको दे देता हूं। बैंकिंग काउंटर्स में आज जबरदस्त रैली रहा, सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी भागा आज, और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स आप देखोगे, पीएसयू बैंक देखोगे, जबरदस्त तेजी रहा। ना यहाँ पे 2 लेवल आपके लिए काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होगा, एज बिकॉज बैंक निफ्टी 55,293 पे है, ऑलमोस्ट 300 के जोन के आसपास है, तो 2 लेवल काफी क्रूशियल है। पहले नोट कर लेते हैं 55,200, राइट, और नीचे की तरफ 55,000, ये लेवल काफी क्रूशियल होगा सपोर्ट पे। अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ 54,800 से 54,600, 500 एंड और गिरावट देखने को मिल सकता है। और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस अट्रैक्शन होगा ना वो 55,300 और 55,500, 600, यहां पे एक अट्रैक्शन पॉइंट होगा। तो अगर बाजार मान लो थोड़ा सा और एक्सटेंडेड बुल रैली देता है तो कोशिश करेगा शायद इसको चेस करते हुए नजर आएगा, इसके बाद सस्टेन करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो दोबारा यू टर्न लेके नीचे आएगा, और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो फिर 55,800 से 56,000 का तैयारी करके चलेंगे। डिपेंड करता है ईरान यूएस के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, व्यू जो रहेगा वो मिक्स्ड व्यू रहेगा, बट इंक्लाइन टू द बेयर के जगह पे अभी बुलिश व्यू पे रहा है हमारा, यानी कि बुल व्यू पे चल रहा है, बेयर साइड थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क पे रहेगा। न्यूज़ खराब आया तो ये बुल को ट्रैप करेगा और ये वाला एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल बाउंड्री के ऊपर है, ये बाउंड्री है, इसके ऊपर है, अगर दोबारा कंटिन्यू करता है ऊपर वाली तो ठीक, नहीं तो यहां से यूटर्न लेके नीचे आता है तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि ये वाला लाइन को वॉच कीजिएगा, दिस ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाजार इसको ऊपर ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन किया है, कंफर्मेशन भी मिल रहा है, बट ट्रैप सेटअप होने का रिस्क फैक्टर है, राइट। देखते हैं क्या करता है। सेंसेक्स का सेटअप स्टोरी सिमिलर है, ज्यादा कुछ यहाँ पे बात करने का है नहीं, सेम स्टोरी सेम लाइन, और यहाँ पे जो लाइन है मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लुक एट दिस लाइन, ठीक है। हम लोग अभी भी निफ्टी की तरह यहाँ पे ब्रेकआउट तो किए हैं, बट अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर जा नहीं पाए। तो ब्रेकआउट किए तो कहाँ किए, ब्रेकआउट हम लोगों ने किया तो यहाँ पे एक लाइन अगर प्लॉट करोगे तो ये जोन था जहाँ पे बाजार में काफी दिनों से ये रेंज बॉन्ड पे था, और फाइनली देखोगे ना यहाँ से एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, राइट, दिस इज द ट्राइंगल पैटर्न, और यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया है, मीन के ऊपर आ गया, बिकॉज दिस इज योर मीन लेवल, मीन के ऊपर है। बट ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया ना, ये वाला लाइन, बाजार देखो इसके अभी तक ब्रेक नहीं किया, मतलब इसके नीचे है, सो वी स्टिल हैव सम टाइम फॉर द मार्केट टू ब्रेकआउट, और ये 76,500, 800 ये जोन पे रहेगा। देखते कि मार्केट को चेस कर पाता है या नहीं, बट फिलहाल के लिए एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिला। और अगर आप पीसीआर को देखोगे, मंथली एक्सपायरी का पीसीआर 1.5823, डेफिनेटली बाई साइड के सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है, बट क्या आपको लगता नहीं कि ये ओवरबॉट का वार्निंग देना चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल यस, ओवरबॉट मतलब बुल ट्रैप का रिस्क फैक्टर रहेगा। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, बुल सेंटीमेंट है, बट ट्रैप सेटअप का रिस्क रहेगा। सेंटीमेंट बुल के फेवर पे, बिकॉज आज के पॉजिटिव वाई की वजह से बुल में थोड़ा सा जान आया है, बट अभी भी 76,500 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। अगर बाजार 76,500 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाया तो फिर हमें 77,000 का भी चैप्टर देखने को मिल सकता है। तो 76,500 कंसिडरिंग दिस इज अ मिड पॉइंट, बाजार इसके नीचे है, थोड़ा ही नीचे, ज़्यादा नहीं है। अगर 76,300 टूटा तो 76,000 के आसपास सबसे पहला मेन अट्रैक्शन यहाँ होगा सपोर्ट साइड पे। ये टूटा तो 75,500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा। अपसाइड में जहाँ पे रेजिस्टेंस है वो है 76,800 टू 77,000। अब पूरा फोकस इस पे होगा। अगर ये लेवल पे अट्रैक्ट करता है, बाजार ब्रेकआउट करता है तो 77,300, 77,500 के आसपास का भी स्विंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। व्यू बिल्कुल निफ्टी की तरह हम लोग मिक्स चलेंगे, बिकॉज आज ही एक दिन बुलिश हुआ है तो व्यू को चेंज नहीं करेंगे।
बेयर से हम लोग अभी फिलहाल बुल के फेवर पे आज देखने को मिला। कल अगर ट्रैप कर गया तो प्रॉब्लम होगा, तो इसका एक वार्निंग अलर्ट दे देता हूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और सबसे पहली बात, मैं एक छोटा सा रील बनाता हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा, जहां पे आपको क्विक समरी मार्केट के बारे में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी।